हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा पहला चैप्टर समाप्त हो चुका था और हमने आपसे कहा था कि अगले वीडियो में आपको दूसरा चैप्टर मिलेगा। हमारे पास दूसरा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि परमाणु संरचना। परमाणु संरचना के बारे में हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे। तो परमाणु संरचना में आपको क्या करना है कि इसमें दो प्रकार के टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे। एक परमाणु की होगी प्रारंभिक संरचना और एक परमाणु की आ जाएगी आधुनिक संरचना। ठीक है, दो प्रकार की संरचनाओं का अध्ययन करना है। यानी कि प्रारंभ में परमाणु के बारे में जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या अपनी अपनी अवधारणाएं प्रस्तुत की, और इसके बाद में जब आधुनिक अवधारणा पर आएंगे तब यानी कि अब इस समय जो भी परमाणु के बारे में नई खोजें हुई हैं वो क्या है, किस प्रकार का है परमाणु, है ना। तो इन चीज़ों का हमें इसमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम छोटे से शब्द पर बात करते हैं कि परमाणु यानी कि एटम। परमाणु क्या है? तो परमाणु की अगर हम बात करने जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि परमाणु किसी तत्व या पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेता है। हम कह सकते हैं कि परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेता है। उसे हम क्या कहेंगे? परमाणु कहते हैं। अगर परमाणु में सबसे पहले सिद्धांत की बात की जाए, यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि परमाणु का सबसे पहले जो अध्ययन किया था वो सर जॉन डाल्टन ने किया था, और उन्हीं के आधार पर एक हमारे पास सिद्धांत है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत यानी कि परमाणु के बारे में सबसे पहले जो गहनता से अध्ययन किया था वो किया था सर जॉन डाल्टन ने, और इन्होंने अपना एक सिद्धांत भी प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के जो मुख्य बिंदु हैं वो कुछ निम्न प्रकार हैं। जैसे पहले मुख्य बिंदु की ओर हम लोग देखेंगे। पहले पॉइंट में इन्होंने कहा था कि जो परमाणु है, परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेता है। ये इनका पहला पॉइंट था कि परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेता है। इसके बाद इन्होंने दूसरा पॉइंट दिया था। दूसरे पॉइंट में इन्होंने कहा था कि परमाणु अविभाज्य कण है। अविभाज्य का मीन्स है यानी कि इसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो इनका दूसरा पॉइंट था कि परमाणु अविभाज्य कण है, अतः इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद इन्होंने तीसरा पॉइंट दिया था कि जो तत्व है जैसे कोई भी, तो एक ही तत्व के सभी जो परमाणु होंगे वो गुणों और भार में समान हो जाएंगे। यानी कि एक ही तत्व के सभी परमाणु गुण एवं भार में समान होते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास सोडियम है, ये हमारे पास सोडियम तत्व हो गया, और इस सोडियम तत्व के जितने भी परमाणु होंगे उन सभी का भार और जो गुण हैं वो समान हो जाएंगे। ये इनका तीसरा पॉइंट था। चौथे पॉइंट में इन्होंने कहा है कि हमारे पास जैसे भिन्न भिन्न तत्व हैं और भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होंगे वो गुणों और भार में कैसे हो जाएंगे? भिन्न भिन्न हो जाएंगे। यानी कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु गुणों और भार में भिन्न भिन्न होते हैं। इसके बाद में पांचवा पॉइंट है हमारे पास। पांचवें पॉइंट में इन्होंने कहा था कि जो परमाणु है
परमाणु अविनाशी है। अविनाशी का मीन्स क्या है कि परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यानी कि परमाणु जो है वो आपका क्या हो जाएगा, अविनाशी है। ठीक है, तो डाल्टन ने जब परमाणु का अध्ययन किया था तो उन्होंने परमाणु का अध्ययन करने के बाद में उन्होंने ये अपने सिद्धांत के कुछ मूल बिंदु दिए थे। मूल बिंदु थे उनके, पहला मूल बिंदु हमने आपको बताया है कि जो परमाणु है वो अति सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेता है। यानी कि जो परमाणु है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं होगा, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेगा। इसके बाद में दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया था कि परमाणु अविभाज्य कण है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है कि एक ही तत्व के सभी परमाणु गुणों में समान होते हैं, गुणों और भार में। एक ही तत्व के सभी परमाणु गुणों और भार में समान हो जाएंगे। इसके बाद हमने आपको चौथा पॉइंट बताया है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु गुणों और भार में भिन्न भिन्न हो जाएंगे। पांचवा हमने आपको पॉइंट दिया है कि जो परमाणु है उसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, यानी कि परमाणु अविनाशी है। ये पॉइंट जो थे ये डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के आधार पर, यानी कि डाल्टन ने परमाणु के बारे में दिए थे। इसके बाद में क्या हुआ कि जैसे आगे देखा गया कि जो परमाणु है, इन्होंने कहा था दूसरे पॉइंट में कि जो परमाणु है वो अविभाज्य है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिन पर दूसरे वैज्ञानिकों ने तर्क किया है कि अगर परमाणु अविभाज्य है तो परमाणु को हम 3 सूक्ष्म कणों में क्यों बांटते हैं। पहला तो है सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन। इन्होंने कहा है कि परमाणु अविभाज्य है, उसे विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन दूसरे वैज्ञानिकों ने कहा कि परमाणु को हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, ये तर्क हो गया इनका पहला। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरे पॉइंट में हमने आपको बताया है कि एक ही तत्व के सभी परमाणु गुणों में समान होते हैं, गुणों और भारों में। अब बात करते हैं कुछ अलग हटके, जैसे समस्थानिक के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। समस्थानिक, समस्थानिक में क्या होता है कि तत्वों के परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो जाते हैं। जैसे कार्बन तत्व के परमाणु की बात करते हैं, जो कार्बन है, कार्बन के 2 समस्थानिक हैं। एक है आपका 6C12 और दूसरा है आपका 6C14। लेकिन इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि एक ही तत्व के सभी परमाणु गुणों और भार में समान होंगे। लेकिन यहाँ पर हम कार्बन की बात कर रहे हैं। कार्बन के हमारे पास 2 समस्थानिक हैं, एक ही तत्व के 2 समस्थानिक हैं, लेकिन इनमें क्या है कि जो भार है वो कैसे हो गए हैं, अलग अलग। यानी कि एक ही तत्व के जितने भी परमाणु होंगे उन सभी के जो भार होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। यानी कि इसे कहेंगे प्रोटियम, ये आपका हो गया है ड्यूटेरियम और ये है आपका ट्राइटियम। हाइड्रोजन के भी 3 समस्थानिक हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी जो परमाणु हैं उनके भार कैसे हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं। चौथे पॉइंट में इन्होंने कहा था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का गुण और भार भिन्न भिन्न होता है। अब बात करते हैं संभारिक से। इनका कहने का मीन्स है कि अगर एक
जैसे भिन्न भिन्न हमने तत्व लिए हैं और भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु हैं उनका जो भार होगा वो भिन्न भिन्न हो जाएगा। लेकिन हम बात करते हैं संभारिक से। संभारिक में हमने आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वे तत्व जिनके परमाणु भार तो समान होते हैं परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संभारिक। जैसे यहाँ पर देखेंगे 19 के 40, 20 Ca 40। अब यहाँ पर पोटेशियम और कैल्शियम का हमने एक एक परमाणु उठाया है। ये जो परमाणु हैं दो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु हैं, लेकिन इनके जो भार हैं वो कैसे हैं? समान हैं। तो यानी कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का जो परमाणु भार है वो समान हो सकता है, जबकि इन्होंने ये कहा था कि वो समान नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से पांचवा है, पांचवें पॉइंट में इन्होंने कहा है कि परमाणु ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। परमाणु को जब भी नष्ट करते हैं या नष्ट करने की कोशिश करते हैं कुछ हद तक, तो वहां पर ऊर्जा उत्पन्न हमें होती है और उस ऊर्जा को कहते हैं परमाणुवीय ऊर्जा। यानी कि हम परमाणु को अगर नष्ट करना चाहें तो हम परमाणु को कुछ हद तक उसे नष्ट कर सकते हैं, उसके स्थायित्व को हम कम कर सकते हैं। वो बात अलग है कि पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होगा, लेकिन हम फिर भी उसे नष्ट कर सकते हैं कुछ हद तक। तो ये जो इनके परमाणु सिद्धांत में जो भी तर्क किए गए हैं, तो इन तर्कों का दूसरा नाम हो गया है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का संशोधित रूप। अब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का संशोधित रूप हमने आपको क्या बताया है? पहला संशोधित रूप हो गया है कि इन्होंने कहा था कि जो परमाणु है वो अविभाज्य है, उसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन संशोधित रूप में हम क्या लिखेंगे कि परमाणु को 3 सूक्ष्म कणों में विभाजित किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसके बाद तीसरे पॉइंट में इन्होंने कहा था कि जो परमाणु है एक ही तत्व के जितने भी परमाणु होंगे सभी के गुण और परमाणु भार समान हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक ही तत्व के ये 2 परमाणु हैं, एक का परमाणु भार है 12, दूसरे का है 14। यानी कि एक ही तत्व के परमाणुओं का जो परमाणु भार है वो भिन्न भिन्न हो सकता है। चौथे पॉइंट में यानी कि इन्होंने कहा था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के गुण और परमाणु भार भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन यहाँ पर हमने जो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं को उठाया है, इनके जो परमाणु भार हैं वो कैसे हैं? समान हो गए हैं। यानी कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के परमाणु भार समान हो सकते हैं। इन्होंने लास्ट में बोला था कि परमाणु अविनाशी है, यानी कि ना तो उसे नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। लेकिन डाल्टन के संशोधित रूप में परमाणु को कुछ हद तक नष्ट किया जा सकता है और इससे प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? परमाणुवीय ऊर्जा। ठीक है, तो आज हमने आपको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का संशोधित रूप पढ़ा दिया है। आगे का जो टॉपिक है वो आप लोगों को नए वीडियो में मिलेगा। आज के लिए धन्यवाद।